तरीके से मैं लगातार बीजापुर में हो रहे भ्रष्टाचार को लेकर आप लोगों के माध्यम से बीजापुर की जनता तक अपनी बात पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं और आप सबका सहयोग इसमें लगातार मुझे मिल रहा है। मैंने पहले भी कहा था कि जिस तरीके से मैं विधायक जी और जिला प्रशासन और सरकार के जो बीजापुर में जो इस तरीके से भ्रष्टाचार हो रहे हैं और इस भ्रष्टाचार को जिस तरीके से मैं उजागर कर रहा हूँ, आने वाला समय मेरे लिए निश्चित खतरा मेरे लिए हो सकता है और इन लोगों के द्वारा मुझे लगातार दबाव बनाने के लिए मुझे पहले तो कांग्रेस पार्टी से निष्कासित करते हैं, उसके बाद जो मुझे राज्य युवा आयोग का सदस्य से हटाते हैं। और मैंने पहले भी कहा था कि मेरी सुरक्षागत कारणों से ये मुझे मेरी सुरक्षा हटा के या कम करके मेरी हत्या का एक प्रयास के माध्यम से हो सकता है। बस्तर में खासकर आदिवासी बहुल्य क्षेत्र में देवी देवगुड़ी मातागुड़ी हमारा आदिवासियों का आस्था का प्रतीक है और गांव में कोई भी काम को हम जब करने जाते हैं तो हम इन देवगुड़ी और मातागुड़ी में जाकर पूजा अर्चना कर ही गांव में कोई भी शुभ काम को प्रारंभ करते हैं। लेकिन इस देवगुड़ी और मातागुड़ी के नाम पर किस तरीके का जिले में विधायक कलेक्टर के संरक्षण में भ्रष्टाचार को अंजाम दिया जा रहा है, इसका आज मैं प्रमाण के साथ आप लोगों तक अपनी बात पहुंचा रहा हूं। 8/9/2022 को छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा आनंद तिवारी वित्त नियंत्रण आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास टोटल प्रदेश को 14 करोड़ 4 लाख रुपया आवंटन करते हैं, जिसमें से आपको देखने को मिलेगा कि बीजापुर को 3 करोड़ 49 लाख रुपया आवंटन किया गया था। अब इस 3 करोड़ 49 लाख के बाद देखिए किस तरीके से देवगुड़ियों पर विधायक की नज़र पड़ती है और कलेक्टर विधायक के दबाव में गलत काम करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। 8 तारीख को 2022 को बीजापुर को 3 करोड़ 49 लाख का आवंटन प्राप्त होता है। इस आवंटन के विरुद्ध कलेक्टर बीजापुर, भैरमगढ़, भोपालपट्टनम, बीजापुर, आवापल्ली को के जनपद पंचायत के सीईओ को निर्देश जारी कर तकनीकी प्राक्कलन तैयार करने के आदेश पारित करते हैं। तकनीकी आदेश प्राप्त होने के बाद कलेक्टर महोदय बीजापुर 9/12 लिखिएगा 9/12/2022 को चारों विकास खंड को कार्य एजेंसी बनाते हुए ग्राम पंचायत को कार्य करने के लिए निर्देश जारी करते हैं 9/12/2022 को। अब 9/12/2022 को ग्राम पंचायत को देवगुड़ी मातागुड़ी का काम करने के लिए निर्देश जनपद पंचायत के सीईओ के माध्यम से कलेक्टर द्वारा किया जाता है। लेकिन 22/12/2022 तक जनपद पंचायत किसी भी प्रकार का कार्य प्रारंभ नहीं करता है। आखिर कार्य प्रारंभ क्यों नहीं करता है, इसके पीछे कहीं न कहीं विधायक का दबाव स्पष्ट नजर आता है, क्योंकि 3-3 लाख के 117 देवगुड़ी का संचालन यदि पंचायत के माध्यम से होता तो विधायक माननीय विक्रम शाह मंडावी को उसका कमीशन शायद प्राप्त नहीं होता। इसीलिए विक्रम शाह मंडावी 22 फरवरी 2022 को कलेक्टर को एक पत्र लिखते हैं। पत्र में दिखा रहा हूं आपको। ये देखिए, विक्रम शाह मंडावी 22 तारीख को कलेक्टर को पत्र लिखते हैं और निर्माण एजेंसी में आंशिक संशोधन करने के लिए उनका एक पत्र कलेक्टर को जाता है
और जिसको ग्राम पंचायत को सरकार अपने स्तर पर विकास के लिए सक्षम मानती है, उस ग्राम पंचायत को विधायक विक्रम सामंडावी कार्य करने में सक्षम होने का हवाला देते हैं। उनका स्पष्ट होता है कि आपको अवगत कराना चाहता हूं कि ग्राम पंचायतों के द्वारा देवगुड़ी के निर्माण में प्रकृति नहीं ला सकेंगे, मतलब प्रोग्रेस नहीं ला सकेंगे और ना ही गुणवत्ता आ सकेगी, क्योंकि प्रायः देखा गया है कि ग्राम पंचायतों के कार्य अत्यंत धीमा रहता है। खुद विक्रम सामंडावी इस बात को स्वीकार करते हैं कि ग्राम पंचायतों में होने वाले कार्य गुणवत्ता के साथ नहीं किया जाता है और उनका कार्य अत्यंत धीमा होता है, और उसका हवाला देकर सहायक आयुक्त आदिवासी विकास बीजापुर को निर्माण एजेंसी के लिए सिफारिश पत्र भेजते हैं। मैं पूछना चाहता हूं विक्रम सामंडावी जी से कि आपने केवल सहायक आयुक्त आदिवासी विकास शाखा को ही क्यों चुना? आप अन्य एजेंसी को भी चुन सकते थे। इसके पीछे केवल एक ही रीजन था विक्रम सामंडावी का, ग्राम पंचायत जो टुकड़ों में काम विभाजित था, टुकड़ों में पैसा एकत्र करना उनके लिए मुश्किल था, इसीलिए एजेंसी बदलते हुए सहायक आयुक्त आदिवासी विकास शाखा को 3,49,00,000 का एक मुश्त काम एजेंसी बनाने के लिए कलेक्टर को सिफारिश लिखते हैं। कलेक्टर इस पत्र के हवाले से 27/12/2000 को कार्य एजेंसी परिवर्तन करते हुए सहायक आयुक्त को एजेंसी बनाता है, सहायक आयुक्त को एजेंसी बनाता है। विधायक के पत्र को कलेक्टर गंभीरता से लेते हुए 27/12 को सहायक आयुक्त इसका एजेंसी बन जाता है। 27/12 को एजेंसी बनने के बाद सहायक आयुक्त का जो काम होता है इस देवगुड़ी और मातागुड़ी को लेकर, वो 28 तारीख से या 27 तारीख से उस कार्यालय में इसका आगे की कार्रवाई होना चाहिए था। लेकिन आपको बताते हुए मुझे आश्चर्य लग रहा है कि 26/12/2022 को सहायक आदिवासी विकास शाखा संचालन जनसंपर्क को 2 अखबारों में इसका खबर प्रकाशन करने के लिए निविदा आमंत्रित करने के लिए प्रकाशन करने का आदेश जनसंपर्क विभाग को किया जाता है। और इसी के परिपालन में 26/12/2022 के परिपालन में पायनियर और क्रम क्रांति अखबार में बाकायदा इसका निविदा प्रकाशन होता है। इस निविदा प्रकाशन में स्पष्ट है कि लोक निर्माण विभाग से पंजीकृत ठेकेदार ही पात्र होगा और विभाग ये तय करता है निविदा प्रपत्र विक्रय की अंतिम तिथि 20 जनवरी 2023 5:30 बजे तक, निविदा प्राप्त करने की अंतिम तिथि 30/1/2023 अपराह्न 3 बजे तक और निविदा खोलने की अंतिम तिथि 30/1/2003 अपराह्न 3:30 बजे। लेकिन विभाग इसका जो खुद का निविदा आमंत्रित करने का पालन करता बिल्कुल भी नजर नहीं आता। अब सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात कि विभाग ऐसे ठेकेदार को काम दे देता है जो लोक निर्माण विभाग से पंजीकृत होता ही नहीं है, जिसका नाम अनिल लिंगम कोत्तापाल का निवासी है। ये लोक निर्माण विभाग से पंजीकृत ठेकेदार नहीं है। और विभाग इस तरीके का कोटेशन लेता है। यह पहला कोटेशन है किसान बोरवेल्स एंड सप्लायर, जिसका जीएसटी नंबर ये है। इसका प्रोप्राइटर है अनिल लिंगम। दूसरा है जय मां वेंकटेश्वरी, इसके प्रोप्राइटर भगवान जाने कौन है। और एक है मां वेंकटेश्वरी और एक का है मां लक्ष्मी मां। तो इस तरीके से 3 कोटेशन आमंत्रित होता है, जबकि विभाग निविदा आमंत्रित किया, पर ये एक लेटर हेड में
प्लेन कागज में कोटेशन आमंत्रित करता है। और सबसे बड़ी मजे के बाद इसका अंतिम तारीख आपको याद मैं बताया हूं कि 30 जनवरी 2023 इसका अंतिम तारीख होता है। विभाग द्वारा किसी प्रकार का निविदा प्रपत्र की विक्रय नहीं किया जाता है, कोटेशन आमंत्रित करते हैं और जिस कोटेशन का ये उल्लेख कर रहे हैं इस तारीख तक इस व्यक्ति को इस कोटेशन प्राप्त नहीं था। इसको कोटेशन इसको जीएसटी नंबर 3 फरवरी 2023 को प्राप्त हुआ है, जबकि निविदा हम 30 जनवरी को मंगाए हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो आवेदन है ये फरवरी माह में विभाग को सौंपा गया है, क्योंकि जीएसटी नंबर इनका 3 फरवरी को बनवाया गया है। और सब इसके बाद मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि ये 14 तारीख 13 तारीख को इस एजेंसी को 13 फरवरी 2023 को वर्क आर्डर जारी करता है विभाग। इससे स्पष्ट है कि 13 फरवरी को वर्क आर्डर जारी किया होगा तो समय 10 से 11 या 12 बजे के आसपास इसको वर्क आर्डर मिला होगा। 14 तारीख को जस्ट 24 घंटे के अंदर ये 62 निर्माण कार्य को प्रकृति पर होना बताकर 50% राशि अग्रिम राशि की मांग करता है। क्या संभव है कि 24 घंटे के अंदर हम 62 स्थानों पर कार्य प्रारंभ कर सकते हैं? लेकिन इन्होंने 62 स्थानों पर कार्य प्रारंभ करने के लिए 50% राशि की डिमांड करता है और विभाग इसको बकायदा 15 तारीख को ये देखिए 15 तारीख को अग्रिम राशि के लिए अनुमोदन करता है और ये 62 कार्य को के लिए डिमांड करता है। लेकिन विभाग उठा के सीधा 117 कामों का भुगतान चेक क्रमांक 22, 23, 20 के माध्यम से 1,39,68,000 रुपए का भुगतान करता है। 62 काम का 40% कितना होगा? 3 लाख का काम है तो 62% 40% बोलने से 6 चौक 24 या 25 लाख का भुगतान होना था। लेकिन विभाग ने 1,39,68,000 का भुगतान कर दिया। इससे स्पष्ट है कि माननीय विधायक जी देवगुड़ी के आड़ में ग्राम पंचायतों को अपात्र बताते हुए ऐसे व्यक्ति को काम निर्माण कार्य का दिलवाया जो अपंजीकृत ठेकेदार था, जो नियम के विरुद्ध, मतलब विधायक के दबाव में विभाग ने ये भी नहीं देखा कि वो पंजीकृत ठेकेदार है कि नहीं है, उसका जीएसटी है कि नहीं है, वो पात्र रखता है कि नहीं काम करने का, और उठा के 1,39,68,000 का भुगतान सीधे अनिल लिंगम के अकाउंट पे उनके कागज के अनुसार अनिल लिंगम को भुगतान किया जाता है। लेकिन मुझे आज भी पूरी आशंका है कि यदि बैंक अकाउंट का डिटेल निकालेंगे तो अनिल लिंगम को इसका भुगतान शायद नहीं हुआ, इसका भुगतान किसी और ने प्राप्त किया है। लेकिन हमको उस पर हम इसलिए स्पष्ट नहीं हो सकते क्योंकि हमारे पास उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं है। जो हमारे पास सबूत है उसके आधार पर अनिल लिंगम को भुगतान हुआ है। अब विधायक विक्रम सा मंडावी से मैं पूछना चाहता हूं, क्या ग्राम पंचायत आपको सक्षम नहीं लगा? इससे स्पष्ट है एक पंचायतों से उनसे वसूली करना विक्रम सा मंडावी के लिए संभव नहीं था। इसीलिए उन्होंने एक मुश्त काम सहायक आयुक्त को सौंपकर 1,39,00,000 का भुगतान अपात्र ठेकेदार को दिला देते हैं और उनसे सीधे मेरा स्पष्ट आरोप है, इस मंशा के पीछे विधायक की नीयत स्पष्ट साफ झलक रहा है कि उन्होंने कमीशन के लालच में इस तरीके का कृत्य अनाधिकृत रूप से नियम के विरुद्ध जाकर अफसरों पर दबाव बनाकर ठेकेदार को भुगतान कराने का काम उन्होंने किया है। आखिर विक्रम सा मंडावी को पत्र लिखने की जरूरत क्यों पड़ी? एक पंचायत एक का वो
जल्दी होगा कि 117 काम को एक व्यक्ति जल्दी करेगा। ये हमारे में चिंतनीय और सोचने वाली बात। 117 काम को यदि 117 व्यक्ति करते हैं तो मेरे ख्याल से वो काम जल्दी होगा, लेकिन 117 काम को एक व्यक्ति करता है तो वो जल्दी होने की संभावना नहीं है। जब 13 तारीख को आप वर्क ऑर्डर जारी करते हैं, 14 तारीख को 62 स्थानों पर काम प्रोग्रेस होना बताता है। आज काम के फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, सीधे सीधे 6 महीने होने जा रहे हैं। जब 24 घंटा में 62 काम आप कर सकते हैं तो 6 महीने में काम अब तक कंप्लीट होकर उसका लोकार्पण हो जाना था, लेकिन आज भी काम आधा अधूरा है। इससे स्पष्ट है कि आप काम को प्रोग्रेस लाने का आपका नियत नहीं था, बल्कि आपका नियत इस देवगुड़ी और मातागुड़ी में भ्रष्टाचार करने का था। इसलिए आपने पत्र व्यवहार किया और कलेक्टर के ऊपर दबाव बनाकर आपने एजेंसी परिवर्तन किया। विक्रम शाह मंडावी 22/12/2022, कार्यालय पत्र क्रमांक 436।